जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जय संविधान। आज तारीख 1/2/2023 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना आज तथागत बुद्ध भगवान के अनमोल वचन लेंगे। अपन अंबेडकर भीम बुद्ध गर्जना जो हमारे ग्रुप द्वारा ये मानवता सत्संग जो आपके पास रख रहे हैं, उसमें चलो दिल्ली संविधान बचाओ और ये जो मैंने अभी ग्रुप बोला वो और संविधान की बातें आपके पास रखी जा रही। आज बुधवार अनमोल वचन बुद्ध भगवान के सुनिए। पहले मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्ध कहते हैं धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत। किसी को मदद करनी हो तो धन तो एक गौण चीज है, मन से। दूसरा, जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, समय वक्त होता है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। समय की बात है, समय समय की बात है। जो वक्त सिखाता है और कोई नहीं सिखा सकता, बुद्ध कहते हैं। तीसरा, ना गंगा स्नान करने से, ना सिर मुंडवाने से, ना बभूत लगाने से, ना भगवा वस्त्र पहनने से, ना धागा बांधने से, दोरा धागा का क्या बोलते हैं वो करते हैं ना, धागे बंधवाते हैं, डाना दिखवाते हैं, अंधश्रद्धा में ज्यादा जाते हैं, अंधविश्वास में। ना दोरा धागा, काला धागा, लाल धागा, फलाना धागा, ढिकड़ा धागा नहीं, ना धागा बांधने से, ना ईश्वर का जाप करने से, ना तीर्थ में जाने से, कोई भी तीर्थ यात्राओं में जाने से कोई पवित्र नहीं हो जाता है। इससे कोई पवित्र नहीं होता है। ये सब चीजें करने से पवित्र कैसे होता है? बुद्ध कहते हैं कौन पवित्र? जो सदाचारी है, दुराचारी पापाचारी नहीं, अत्याचारी नहीं, जो सदाचारी है, जो सत्यवान है, जो सत्य को स्वीकारता है, जो सत्य पे राह पे चलता है, जो सत्य को अपनाता है और जो शीलवान है, संयमी है, शीलवान है और सबसे बड़ी बात दयावान है। आजकल दया, प्रेम, भाव वो सब निकलते जा रहे हैं। मानव मानव नहीं रहा, इंसान इंसान नहीं रहा। बुद्ध कहते हैं सत्यवान बनो, ईमानदार बनो, शीलवान बनो और दयावान बनो। वही व्यक्ति, वही इंसान, वही मानव पवित्र है। जो जन्म से, ना जाति धर्म से, ना वंश से कोई भी मनुष्य अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र होता है अपने बुरे कामों से। पवित्र
और अपवित्रता की एक अपन को बुद्ध ने एक सीख दी है कि पवित्र कौन, अपवित्र। जो लोग उच्च वर्ण के, जो खुद को समझ रहे हैं कि हम ही ऊंचे हैं, हम ही स्वर्ण हैं, काम तो बुरे करते हैं, ज्यादातर यही बुरे कामों में अटके और पड़े हैं। तो बुद्ध ने कहा बुरे काम कर्मों वाले सो कोई भी हो, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति, जो कि जातियों में कोई जाति धर्म से बुद्ध कह रहे नहीं है कोई ऊंचा नीचा, बुरे कर्मों से नीचा और अपवित्र, वो ही नीची जाति का है, बुरे कर्मों वाला। समझ रहे हैं आप? फिर जो ये 4 वर्णों की जो बात की वर्ण व्यवस्थाओं में, ये नहीं, बुद्ध ये नहीं कहते, ये नहीं मानते। बुद्ध बुरे कर्मों वाले को कहते हैं। ध्यान दीजिए। फिर मेरी कोई बात का आपको बुरा लगता हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, 1 बार नहीं 7 बार। और भाई बहनों, मेरे इस वीडियो को जो आपको अच्छे लगे, मानवता सत्संग के, संविधान के हो, बाबा साहेब के हो, तथागत अनमोल वचनों के हो, संत साधुओं के अवतारों के हो, जो भी अनमोल वचन है, अगर आपको अच्छे लगते हो तो ऐसे शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करते हो, मैं धन्यवाद करता हूं। पर तो आप और भी इन्हें आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं यही आशा रखूंगा। चौथा, पुण्य किसी को धगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। पुण्य किसी को धगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। बुद्ध कहते हैं जो कर्म समझता है उसे धर्म समझने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अपने कर्मों को समझता है उसे कोई धर्म की समझने की बात नहीं है, जरूरत भी नहीं। कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि कर्म खुद को स्वयं को ही करना पड़ता है। कर्मों से तो देखो भाई कोई भी नहीं छूट सकता। कर्म तो हर एक व्यक्ति, इंसान को, प्राणी को करना ही पड़ता। तो कर्म केवल हम स्वयं ही होते हैं। कर्म बुद्ध के भी होते हैं। कर्म बुद्ध कहते हैं मेरे कोई इसमें नहीं है, मेरी कोई बातें। 5, बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिएगा। सीधी सी बात है। पूज्य ये बुराई की बात और अच्छाई की, मैं सत्य की बात कर, जैसे कि पहले अभी मैंने सत्य को बोला। पूज्य मोरारी बापू हमारे सदगुरु को कोई कथा के दरमियान पूछा, बापू हमें सत्य को पकड़ना है, सत्य पे चलना है, सत्य को अनुसरण करना है, तो क्या करना चाहिए? सत्य को समझने के लिए, बोलने के लिए, पकड़ने के लिए, सत्य पे राह चलने के लिए, सत्य को पकड़ क्या करना? बापू बोले भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोले बापू क्या करना चाहिए? देखो भाई, सत्य के लिए ना ये बड़ी बड़ी सत्संगें करनी है, ना भागवत कथाएं, ना राम कथाएं, ना कोई भी कथाएं, 9 दिन 7 दिन की कोई भी कथाएं नहीं। सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य पे चलने के लिए
सिर्फ इतना ही करना है। आप असत्य को छोड़ो, असत्य को छोड़ो, असत्य बोलना छोड़ो, असत्य करना छोड़ो, असत्य में चलना छोड़ो, तो ये आ गया सत्य। असत्य गया और सत्य आ गया, और कोई बड़ी बात। पर क्या करें, आजकल के मनुष्य मानव असत्य को छोड़ नहीं सकते। असत्य के बिना, झूठ के बिना, धोखाधड़ी के बिना कहां चलता है। कितने ज्यादातर ऐसे ही लोग दुर्व्यवहार में पड़े हैं। व्यवहार में नहीं कहूंगा, दुर्व्यवहार, असत्य, झूठ, धोखाधड़ी, 2 नंबरी, ये सब 10 नंबरी, ये सब कार्य, अशुद्ध कार्य, अशुद्ध कर्म किए जा रहे। तो बुद्ध कहते हैं बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए, है ना, अच्छाइयों का विकास कीजिए। बुराइयों से जहां भरे पड़े हैं तो अच्छाइयां आएगी कहां से। और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दीजिए, अच्छे विचारों से मन को भरो। अच्छे विचार कहां है? ज्यादातर तो कुविचार, दुष्विचार, विकृतियां, विकृत विचार नहीं। बुद्ध कहते हैं शुद्ध विचार, मन में शुद्ध विचार, मन को अच्छे विचारों से भर दीजिए, बुद्ध कहते हैं। छठा, केवल रक्त संबंध से कोई नहीं अपना होता। कि जो बोले ये जो रक्त संबंध है, लोही का संबंध, खून का संबंध है, इसलिए कोई अपना नहीं होता। कैसे होता है अपना? प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना लेते, परायों को भी अपना बनाते हैं। संबंध जो कायम रहते हैं वो रक्त संबंध से ऊंचा है। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे भाव जिसमें होते हैं वो सबको अपना बनाए रखते हैं। ध्यान दीजिए, संतों और अवतारों के ये अनमोल वचन है। मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध इस बातों को नहीं मानते। मार्गदाता हूं, मैं मार्ग दिखाने वाला, मैं राह दिखाने वाला, मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। बस बुद्ध कहते हैं। अंत में समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें। समय और शब्द ये दोनों दोबारा नहीं आते और ये दोबारा मौका नहीं देते। इसलिए समय को समझ के समय पे हर एक कोई भी कार्य करना है, समय को पकड़े रखें, समय को भूलने का। समय और शब्द दोबारा मौका नहीं देते। बुद्ध कहते हैं, बस आगे बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, ए आसमानी झंडा माथे बोले झीणा मोर, माथे बोले झीणा मोर। बंधारण वाड़ो बाबो कलम वाड़ो, संविधान वाड़ो मारा
कलेजानी को हे आसमान झंडा माथे बोले जीणा मोर माथे बोले जीणा मोर बंधारण वालों बाबो संविधान